बकरा बेच करके 1300 का हम जेटेट का फॉर्म भरे थे। हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं जेटेट का सर। जमीन बेच के कुछ पैसा जुगाड़ किए थे, फी देने के लिए कुछ पैसे सर कर्ज लिए थे, उसका कई गुना हो गया सर। गांव नहीं जा रहे हैं सर, 8-9 साल हो गया सर, क्योंकि पैसे मांगते हैं सर। घर त्योहार में नहीं जाते हैं सर, इधर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, फिर इधर उधर कभी कभी मजदूरी भी करते हैं। तो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अन्य विधायकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग चूड़ी पहने हैं क्या? कि झारखंड में कहाँ जा रही स्थिति? झारखंड सबसे अमीर राज्य है, 40% खनिज संपदा झारखंड में है, फिर भी झारखंड का जो यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी है, भ्रष्ट मंत्री विधायक है, उसके कारण झारखंड की स्थिति गरीबी बढ़ी हुई है। आज देखिए कि झारखंड में स्कूल में शिक्षक नहीं है, बिना विद्यालय बिना स्कूल शिक्षक के संचालन हो रहे हैं। एकल शिक्षक पर चला, एक शिक्षक पढ़ा रहा है। जैसे नहीं देखते हैं कि गाय वगैरह को गोठिया के जैसे कैसे पढ़ाया जाता है, तो 1 क्लास से 8 क्लास तक बच्चे को गोठिया के पढ़ाता है, खिचड़ी खिलाता है। बेंच डेस्क बदल गया, स्कूल का सब चीज बदल गया, लेकिन वहाँ पर शिक्षक होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, जो कि शिक्षक की बहाली नहीं हो पा रही है। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन अब झारखंड में बिल्कुल आम हो गया है। ऐसे प्रदर्शन से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि झारखंड में ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो खैर, ये छात्रों का प्रदर्शन है, और ये तो बिल्कुल आम इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे छात्रों को अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर किसी एग्ज़ाम को कराना हो, किसी वैकेंसी को क्लियर कराना हो। बहुत सारे वैकेंसीज चुनाव के समय आते हैं, लेकिन अचानक से ऐसे विलुप्त हो जाते हैं, उसके एग्ज़ाम आज तक नहीं होते हैं, तो छात्रों को ही अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे ही एक वैकेंसी आई थी 2024 के विधानसभा चुनाव के समय। जब जेटेट की वैकेंसी आई तो उस समय बहुत सारे लोगों ने जेटेट का फॉर्म भरा। हालांकि जेटेट का फॉर्म भरना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका फ़ी 1200-1300 तक जाता है लोगों के लिए। तो उसी जेटेट का जो फॉर्म आया था, खैर 2016 के बाद अभी तक जेटेट का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 10 साल होने को है, लगभग 10 साल पूरे होने को हैं जेटेट के एग्ज़ाम के। तो फॉर्म आया था 2024 में चुनाव के समय, और 2026 आ गया। अभी तक ना एग्ज़ाम का पता है, ना कुछ पता है। और अभी झारखंड में जितना भी प्रदर्शन हो रहा है जेटेट को लेकर, आप लोगों के फ्रस्ट्रेशन को समझिए। आज से 10 साल पहले जो लड़का या फिर जो छात्र या जो लड़की, जो छात्राएँ होंगी, अगर 22 साल की होंगी, जो आखिरी एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी उनका उम्र 32 साल होगा। सपोज़ अगर किसी छात्र ने 2017 या 18 में अपना बीएड कंप्लीट किया है, तो बीएड लगभग कंप्लीट किया होगा 21-22 की उम्र में, तो आज उसकी उम्र 30 साल होगी। समझिए कि 30 साल उसकी उम्र हो गई, और ना कोई एग्जामिनेशन हुआ, ना कोई वैकेंसी आई, ना कुछ। तो ऐसे में छात्र करे तो क्या करे, अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ता है। हालांकि इससे पहले भी एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था झारखंड में, जो था स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति का। हालांकि वो मुद्दा भी ठंडा हुआ नहीं कि अब जेटेट वाले सरकार के खिलाफ खूब नारे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनसे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने फॉर्म भरा है, उनसे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम को कराना चाहिए, क्योंकि छात्र खुद अब मैदान में उतर चुके, खुद अब रोड पे उतर रहे हैं, तो उनके हक के लिए आखिर कौन लड़ेगा। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उनका एग्ज़ामिनेशन कराना चाहिए। ऐसे ही प्रदर्शन में ढेर सारे वीडियो सारे जगह से आ रहे हैं, और उसी में एक आपको मैं ये भी ऐड कर दूं कि संसद भवन में सांसद राघव चड्ढा ने ये कहा था कि जब एग्ज़ाम होते हैं, जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अगर नौकरी नहीं है तो मतलब पैसा क्यों, ऐसा उन्होंने कहा था कि जिसे नौकरी नहीं मिले उसका पैसा रिफ़ंड कर देना चाहिए। हालांकि जिसे नौकरी मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे झारखंड में पहले नौकरी के लिए एग्ज़ाम तो हो। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। सरकार को कहीं न कहीं इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके सरकार ध्यान दे, और छात्रों का, छात्राओं का, जेटेट वालों का जितना जल्दी हो सके उतना एग्ज़ाम कराए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये मामला और भी ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। जोहार।